Now we will study about glomerular filtration rate GFR। तो GFR होता क्या है कि जो फिल्ट्रेट होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी से टू द बाउमन कैप्सूल, उस जिस रेट पे वो लाइक जितना क्वांटिटी आती है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो एक टोटल क्वांटिटी है जो कि नेफ्रॉन से लाइक फिल्टर होती है। और मोस्टली ये इसका जो नॉर्मल GFR रेट है वो मोस्टली है 125 मिलीलीटर पर मिनट। और हम कुछ बुक्स में 180 भी लिखा होता है, लाइक 180 लीटर पर डे। बोथ आर इक्वल्स। तो ये हमारे पास टोटल GFR रेट है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कि किस प्रेशर से कौन से प्रेशर होते हैं जिसके थ्रू ये GFR होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रेशर्स जो कि डिटरमाइन करते हैं फिल्ट्रेशन को। ऐसे कौन से प्रेशर्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। देयर आर टोटली 3 टाइप्स ऑफ प्रेशर। फर्स्ट जो प्रेशर है वो ये है कि जो यहाँ से ब्लड आ रहा होता है वो एक्सर्ट करता है इस ग्लोमेरुलर कैपिलरी पे। तो फर्स्ट जो प्रेशर है वो ये हुआ, इसका खुद का। ये जो प्रेशर है वो हमारे पास है ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, जो कि एक्सर्ट करता है बाय द ब्लड जो कि एफ्रंट से आ रहा होता है। देन उसके बाद ओके, ये प्रेशर कितना होता है? ये मोस्टली जो है अच्छा, ये जो प्रेशर होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, ये हमारे ऑल ओवर द बॉडी जितना भी प्रेशर है लाइक ब्लड का या जो भी प्रेशर, उस सबसे ज्यादा जो ब्लड का प्रेशर होता है वो यहीं पर होता है, इसी का होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, जो कि मोस्टली है अबाउट 45 टू 70 mmHg। 45 टू 70 जो है इसका प्रेशर होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर का, जो कि ब्लड से आ रहा होता है इस ग्लोमेरुलर कैपिलरी में। ओके, देन जो हमारे पास सेकंड प्रेशर है वो है कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। होता क्या है? जब यहाँ से फिल्ट्रेशन हो जाती है बाय फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन टू द बाउमन कैप्सूल, तो हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो हमने पढ़ा था, लाइक वो जो प्लाज्मा प्रोटीन जो कि इससे फिल्टर नहीं होती, जो यहीं पर ही रहती हैं। लाइक यहाँ पर हम कह देंगे ये हमारे पास जो प्रोटीन्स होती हैं ये हमारे पास फिल्टर आउट नहीं होती, जो कि पड़ी रहती है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। अब जो यहाँ पर वो पड़ी हैं, ऑब्वियस बात है वो वहां पर जगह घेर के पड़ी है प्लाज्मा प्रोटीन, वो फिल्टर नहीं हो रही, लेकिन बाकी जितना भी प्लाज्मा है वो सारा फिल्टर हो रहा है इधर। ठीक है, तो ये प्लाज्मा प्रोटीन जो यहाँ पड़ी होती हैं ये भी अपना जो है प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती हैं, लाइक जो यहाँ से आ रहा है उसके लिए एक रुकावट समझ लें, या एक जो है उस प्रेशर को, लाइक यहाँ से प्रेशर ज्यादा होता है तो उसको यहाँ भी सारा जो है फिल्टर आउट ना हो जाए, या यहाँ पर इसका प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जैसा भी यहाँ पर जो है यहाँ पर प्रोटीन्स पड़ी होती हैं प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती हैं, जिसको हम बोलते हैं कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। जो कि हमारे पास कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि हमारे पास होता है 25। देन तीसरा कौन सा होता है प्रेशर? तीसरा प्रेशर, एक प्रेशर जो यहाँ से आ रहा था, एक प्रेशर जो हमारे पास यहाँ बच गया था प्लाज्मा प्रोटीन, और एक प्रेशर होगा जो कि फिल्टर आउट हो चुका था। जो हमारे पास बाउमन जो होता है यहाँ पर कैप्सूल, उसके अंदर जो फिल्ट्रेट आ चुके हैं उसका भी एक प्रेशर होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन बाउमन कैप्सूल। जो यहाँ पर हमारे पास मटेरियल बच जाता है ना, यहाँ पे फिल्टर होके जो आ जाता है वो हमारे पास होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन बाउमन कैप्सूल। ये जो अब जो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ये भी कहते हैं कि ये अपोज करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को। लाइक जो हमारे पास यहाँ पर है जो फिल्टर आउट हो गया इधर, तो ये इतना जितना इसका प्रेशर है ना उतना ही मुताबिक ये अपोज करेगा इस प्रेशर को। वो हम अभी जो है हमारे पास एक हाइपोथेसिस है स्टार्लिंग हाइपोथेसिस, उसके थ्रू पढ़ेंगे। Still we have third pressure, hydrostatic pressure in Bowman capsule, जो कि हमारे पास होता है 15 मिलीमीटर। अच्छा, हमारे पास ये तीन जो है हमारे पास प्रेशर होते हैं। Now we will discuss about net filtration pressure। तो net filtration pressure होता क्या है? लाइक जो एक प्रेशर है इफेक्टिव प्रेशर है, और कह लें जो एसेंशियल फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो कितना है। लाइक हमारे पास अभी देखें ना, हमारे पास 45 टू 70 जो है, जो कि मोस्टली
जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो कि हाईएस्ट कैपिलरी प्रेशर होता है बॉडी में वो है बाय ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर। देन वी हैव क्लाइडल 25, देन वी हैव हाइड्रोस्टेटिक जो कि 15। तो इसमें से जो आइडियल प्रेशर है वो कितना होता है, लाइक जिसको हम बोलते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के लिए हमारे पास एक कैलकुलेशन है कि तो हमारे पास नेट फिल्ट्रेशन वो टोटली कितना होगा। हमारे पास जो मोस्टली हाईएस्ट प्रेशर था वो ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर था। उसमें से हम माइनस करेंगे जो हमारे पास यहाँ से प्रेशर आ रहा था, लाइक जो इसका खुद का प्रेशर था जो कि ब्लड एक्सर्ट कर रहा था, उसमें से हम माइनस करेंगे प्रोटीन जो कि रुकावट कर रहे थे इस प्रेशर को अंदर जाने के लिए, और वो प्रेशर जो कि फिल्टर होके इधर आ गया था। तो इस प्रोटीन को और जो कि फिल्ट्रेट नहीं हुआ था और जो फिल्टर हो गया था उन दोनों के प्रेशर को प्लस करके हम जो यहाँ पर इसका खुद का प्रेशर है ग्लोमेरुलर का जो कि ब्लड से यहाँ से एक्सर्ट करा था उसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट फिल्ट्रेशन जो है हमारे पास प्रेशर आ जाएगा। सो मोस्टली होता क्या है, हमें पता है कि जो ग्लोमेरुलर जो है ये मोस्टली कितना था, आइडियल लगा लें कि 60, देन माइनस करना है हमने, और हमारे पास जो क्लॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर था वो था 25 था 25, और प्लस, और हमारे पास जो हाइड्रोस्टेटिक था वो था 15, देन ये, तो इसकी जो टोटल जो आफ्टर कैलकुलेशन है वो निकलेगा 20। तो हमारे पास गाइस 20 जो है नेट प्रेशर है जिसको ज़रूरत है कि इतने प्रेशर पे जो है ये हमारे पास फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो जाएगी। तो हमने पढ़ा था कि जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, अब जो है स्टार्लिंग हाइपोथेसिस और स्टार्लिंग फोर्सेस जो है ये एक हाइपोथेसिस थी जिसने ये कहा था कि ये जो नेट फिल्ट्रेशन है कैपिलरी मेम्ब्रेन के थ्रू ये प्रोपोर्शनल है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के इक्वल, लाइक जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो यहाँ पर था उसके इक्वल है ये नेट फिल्ट्रेशन, क्योंकि हमारे पास जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर था वो मोस्टली इक्वल था 15 के। तो हमने कंक्लूड ये किया कि 15 से 20 नेट प्रेशर होना ज़रूरी है फिल्ट्रेशन के लिए थ्रू द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, लाइक यहाँ से फिल्टर के लिए 15 to 20 जो है नेट फिल्ट्रेशन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का खुद का जो प्रेशर है वो है 15 जो कि अपोज करता है बैकवर्ड टू दिस लाइक क्लाइडल और ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर के। और तो इस वजह से अगर इसके इक्वल होगा लाइक 15 to 20 के दरमियान प्रेशर होगा तो ये पास थ्रू हो जाएगा, लाइक फिल्ट्रेट हो जाएगा। तो ये था हाइपोथेसिस जो कि स्टार्लिंग हाइपोथेसिस और स्टार्लिंग फोर्सेस कहते हैं जिसको।